So focus on vision. How many visions? How many? One. और कई बार, न जाने कितनी बार मैं कह चुका हूं, न जाने कितनी बार मैं कह चुका हूं कि आप जिंदगी में कोई एक चीज वर्ल्ड क्लास लेवल की कर सकते हैं। One vision. You cannot have 2 visions, 3 visions, 4 visions. No, you can have, but it won't work. It won't work. और फिर आप कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप और धंधे शुरू ना करो। जियो हैज 1500 कंपनीज। I mean रिलायंस, सॉरी, जियो की 1500 कंपनी है, रिलायंस की तो शायद 5000 के करीब है। That's a different thing. पर फोकस सबका विजन सबके उससे। मेरा कहने का मतलब है कि फोकस ऑन वन विजन। वन विजन यानी दैट वन थिंग विच यू वांट टू डू एट अ वर्ल्ड क्लास लेवल। स्पीकर बनना है ना, स्पीकर बनना है ना। डोंट ट्राई टू बिकम स्पीकर बनना है, एक ये करना है, तो डोंट ट्राई टू फिर एमएलएम में आप फिर वर्ल्ड क्लास बनने का ये मत करो। अगर स्पीकर एक फील्ड में है तो देन बिकम अ स्पीकर एंड देन टेक ट्रेनिंग इन समथिंग व्हिच यू आर ऑलरेडी स्ट्रांग एट। ट्रेनिंग उसमें नहीं ली जाती जिसमें आप वीक हो, ट्रेनिंग उसमें ली जाती है जिसमें आप स्ट्रांग हो, और जिसमें आप वीक हो उन कामों को डेलीगेट किया जाता है। दूसरों को करने दो जिनकी वो स्ट्रेंथ है, वो काम करें। That is the new world order. Because you cannot be world class in an area in which you are naturally weak. Take training in the area in which you are already strong and become world class. So one vision. अब एक धंधा, फिर चांस उधर, कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, दूसरे धंधे में ये कर दिया, फिर अपॉर्चुनिटी दिखी, तीसरे में कर दिया। अब दिन के तो 24 ही घंटे है ना, और 8 ही घंटे तो काम, 10 घंटे काम कर सकते हो ना, उससे ज्यादा तो काम नहीं कर सकते। अब 3-4 धंधे चल रहे, 2.5 घंटे इधर दे रहे, 2.5 घंटे इधर दे रहे, 2.5 घंटे ऑटोमेट तो कोई भी धंधा किया नहीं, कूद गया बस। अब 2.5 घंटे चारों तरफ दे रहा है, चारों धंधों में क्या होने वाला है उन धंधों का। मैं नहीं कहता कि दूसरा धंधा स्टार्ट मत करो, नॉट एट ऑल। आई से पहला धंधा कंप्लीटली ऑटोमेट कर लो, so that you do not have to give more than 90 minutes every week to it. ये मैं पैमाना भी बता दिया। पहला धंधा ऑटोमेट means you do not have to give more than 90 minutes every week to it, और वो चलता रहेगा। अब ये समय कि ओके, अब आप दूसरा धंधा चालू करो, अगर करना ही है तो, अगर करना ही है तो। Because remember, focus. हम बोले ना time is important. Time. Your world goes where your focus goes. तो focus क्या? Focus. क्योंकि देखो, world has become very distractive. वो सोशल मीडिया और ये वो जो है बहुत ज्यादा हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, हर तरफ हर जगह जो है वो खींचता है। पर इन सब जब 99 चीजें हैं जब आपको खींच रही हो, व्हाट इज फोकस? फोकस इज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग व्हेन 99 अदर थिंग्स आर पुलिंग यू। फोकस ऑन दैट वन थिंग। और वो वन थिंग क्या है? वो वन थिंग आपने जो एक विजन अपना चुन लिया, वो एक वन थिंग। I want to be a cricketer also, I want to be a this also, I want to, ठीक है, बचपन में वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जब पता चला कि ओके ये एक चीज है जो मुझे करनी है, then put your full focus into that one thing, और इधर उधर ध्यान दें। ये मैं बिजनेस से रिलेटेड, हम में से जो शादीशुदा है तो एक एरिया ऑफ फोकस तो हमने ले लिया है। अब हम एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं है कि उनको पता चल गया था कि भाई नहीं, ये
alternate focus, मुझे नहीं चाहिए. He was very clear. See, some people are very clear. वो शादी नहीं करते. देखो what clarity of thought. उनकी शादी इसलिए नहीं हुई, ऐसा नहीं कि उनको रिश्ते नहीं आए. They decided not to get married. They decided not to get married. Why? Because focus clear था. बोले यार ये, and I heard APJ अब्दुल कलाम से, मतलब ठीक है, it's good. फैमिली थी इसीलिए मैं भी पैदा हुआ हूँ, but my life is for something else. अब वो बीवी रहेगी, फिर वो बच्चे भी होंगे, फिर उनका वो सब रहेगा, फिर उनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा. ये तो ठीक है, वो अपना चांस तो गया है, अब तो अपन ने कर लिया, अगली पीढ़ी में गया है. अब नहीं बोल सकते ना, अब नहीं बोल सकते ना, तू अब जा, मुझे लाइफ की कॉलिंग मिल गई, अब तू जा. इसमें अंडू का बटन नहीं होता. तो राइट, अब तो ये एक फोकस तो ऑलरेडी है हमारा फैमिली का, है कि नहीं? और फिर बच्चे, और फिर दूसरा बच्चा, और फिर तीसरा बच्चा, और फिर चौथा बच्चा, और पांचवा. मतलब इट्स अ परफेक्टली पर्सनल चॉइस, बट उसके पीछे की सोच क्या है भाई? मतलब मैं सोच क्या है भाई? Because each child will take a particular, a huge part of your focus. होगा कि नहीं होगा? लेगा कि नहीं लेगा? With all due respect. दूसरा चाइल्ड ह्यूज. अरे धंधा भी एक तरह का चाइल्ड ही होता है भाई. इट इज लाइक अ चाइल्ड. कितने बच्चे पैदा करोगे बिजनेस में, और फिर क्या करोगे? तो भैया, एक ऑटो वाले ने मुझसे, टैक्सी वाले ने मुझसे कहा था, बोले सर देखो, इसको बोलते हैं फोक विजडम. फोक विजडम, फोक विजडम यानी नेटिव, लोक प्रज्ञा इसको बोलते हैं. लोक संगीत जैसा होता है, तो लोक प्रज्ञा. बोले सर देखिए, फैमिली वाला आदमी तो रिक्शे वाले टाइप होता है, उसको रिक्शा खींचना है. अब रिक्शे में कितना लोड बढ़ाना वो आदमी पे डिपेंड करता है. गेटिंग माय पॉइंट? रिश्ते पे कितना लोड बढ़ाना वो तो किस पे डिपेंड करता है? आदमी पे. अब लोड तुमने कितना बढ़ाया? आई एम लकी, मैंने लोड नहीं बढ़ाया. एक ही बीवी है, एक ही बच्चा. ये तो वॉलंटरी चॉइस है ना भाई. एक वो बिजनेस था रेणुका डायग्नोस्टिक्स, वो अब मेरे बड़े विजन का एक पार्ट नहीं है. वो ये लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम है, तन मन धन समर्पित है आप लोगों के साथ. सबका साथ, सबका विकास आप लोगों के साथ में. नाउ दैट इज दैट वन बिग मिशन फॉर मी. और उसके साथ में जब आप ये करते हो तो देखो क्या होता है. Then God helps you. Then God helps you. God sends those people in your life. You don't know from where, who help you in this mission. अरे कहाँ उमेश जेठानी कौन से गांव में कहाँ बैठे हुए थे? मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे शहर कोरबा में, जब हम और आप साथ आए, आपकी सनक से ये सब चालू हुआ. सुनील भाई, ये विजन का ही तो पावर है ना जेठानी जी. वो उसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, रिमेंबर, मैं उस विजन के कॉन्सेप्ट की तारीफ कर रहा हूं. ये क्या है? ये जो हॉल में बैठे, ये सनक है. मेरी सनक से आपकी सनक जुड़ गई, क्योंकि आपको कुछ लगा कि यस दिस पर्सन. फिर डॉक्टर ऋषि आचार्य आ गए. कौन डॉक्टर ऋषि आचार्य? कोई वेदा कॉलेज वहां पर पुणे में, आजम कैंपस के अंदर में, वो वहां पर वो बैठे, उधर वो डीन बने हुए, मैं यहाँ पर एक बैठा हूँ. क्या है? बट हाउ गॉड हेल्प्स. इन द सेम वे जैसे हम और जो है somehow God pushed me towards BBNG, right? अरविंद जी. तो ऊपर वाला, वो परिस्थितियां, वो लोग
और वो रिसोर्सेस, सिचुएशंस, पीपल एंड रिसोर्सेस, संसाधन आपको भेजता है मदद करने में. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो बोलते हैं ना, दिस इज इट. सो दैट इज द पावर ऑफ विजन. और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब आता है. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आगे का एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी. लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी. लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है समझिए. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या, मुझे कुछ चाहिए और वो मुझे मिला. लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, मुझे पता भी नहीं कि ये मुझे चाहिए पर ऊपर वाले ने भेज दिया. God sends those things which I don't even know that I need. मुझे बाद में पता चलता है why ये कैसे हो गया. So this is what, ये जब आप फोकस करते हो तो, and that is why, फिर ये आपका इतना समय बचता है, फिर ये आपकी स्पीड इतनी बढ़ती है, फिर ये आपका ग्रोथ इतनी ज्योमेट्रिक होती है कि फिर ये टाइम जो है, ये टाइम श्रिंक होने लगता है. एंड दैट इज व्हाई वी से दैट फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम. फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम. फोकस कर लिया. विवेकानंद जी डाइड एट व्हाट एज? 49, 39? 39. He died at the age of 39. Time is not important. 39 years, 82 years. What he focused on is important. एक चीज की जिंदगी, 39 years is enough. More than enough. So focus is more important than time, and then time is more important than money. Because if you focus, time and money take care of itself. Because if you focus, someone comes in your life. कोई आपकी लाइफ में आ जाएगा जो आप आगे आपके 5 साल बचा देगा. Am I correct? So focus is more important than time. आपने फोकस किया, एक ऐसा रिसोर्स आपको मिल जाएगा जो आपको 3 साल के अंदर में 100 करोड़ की फंडिंग करा देगा. ये सब शुरू कहां से हुआ? फोकस से. An unfocused person will never attract people, resources and money into his life. Never. क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ही इतनी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हुई है कि वो अट्रैक्ट कर सके. That frequency hasn't become strong enough कि वो कोई किसी चीज को अट्रैक्ट कर सके, या फिर इतनी वीक है कि गलत लोगों को अट्रैक्ट कर. Distracted people attract distracted people. Focused people attract focused people. So your company matters. And that is why attending Life Champions ecosystem sessions regularly really matters. क्या? Recording मिलती है ना. फिर क्या होता है मैं बताऊं तो, अनफोकस्ड आदमी जो रहता है, ये सब जब होता है, फिर क्या आदमी की अपनी ना एक्सक्यूजेस देने की आदत बन जाती है. अपने आप को बहला लेना, अपने आप को फुसला लेना, अपने आप को फुसला लेना. जिंदगी में सबसे आसान अगर किसी को बेवकूफ बनाना, किस व्यक्ति को बेवकूफ बनाना सबसे ज्यादा आसान है, मुझे बताइए. क्या नॉलेजेबल पब्लिक है. सैल्यूट. वाह, क्या एक्सपीरियंस से बोल रहे सब. क्योंकि सब ने अपने आप को इतना बेवकूफ बनाया अभी तक, इतना बेवकूफ बनाया कि दिल में बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक कन्विक्शन बैठ गया कि यस, जैसा मैंने अपने आप को बेवकूफ बनाते गया हूं अभी तक, रियली अपने आप को बेवकूफ बनाना सबसे ज्यादा आसान है. इट इज ट्रू. You are your biggest friend, and you can be your biggest enemy. अरे दूसरे के क्या दुश्मन हो? अरे कोई दूसरा क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा? या तुम बैठे हो खुद तलवार खुद ही की पेट में भोंकने के लिए?